अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं अब्दुल वहीद सर, मज़मून साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर फर्स्ट, हिस्से अव्वल। इस सेक्शन फर्स्ट के तीसरे चैप्टर या थर्ड चैप्टर कीमियाई तामुलात और मसावाते, इस सबक में आज हम कीमियाई तामुलात की किस्में के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी कीमियाई तामुलात लिखे हुए हैं। जैसे नंबर 1 तरकीबी अमल, नंबर 2 तहलीली अमल, नंबर 3 हटाव का अमल, नंबर 4 दोहरा हटाव का अमल, नंबर 5 अमल तहवील व तकसीद, नंबर 6 हरारत गिर या हरारत जज्ब करने वाला अमल, नंबर 7 हरारत ज़ा या हरारत खारिज करने वाला अमल। सबसे पहले हम देखेंगे कि तरकीबी अमल किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें दो या ज़ायद आमिल अशिया के मिलने से सिर्फ़ एक मुरक्कब बनता है, उसे तरकीबी अमल कहते हैं। इस तरकीबी अमल की मिसाल दी हुई है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। यहाँ पर आमिल अशिया कार्बन और ऑक्सीजन है, जो कि दोनों भी आमिल अशिया है, और इससे सिर्फ़ एक मुरक्कब तैयार हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस अमल को हम तरकीबी अमल कहते हैं। ये अमल किस तरह से अंजाम पाता है, एक वीडियो के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन यानी कोयले को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि कार्बन किस तरह से ऑक्सीजन से तामुल कर रहा है। इसी तरह से इस तरकीबी अमल की हम दूसरी मिसाल देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, एक बीकर है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े डाले हुए। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? असल में ये अनबुझा चूना होता है, जिसे हम घर में कलर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। यहाँ पर आप मिसाल में देख रहे हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी, ये दोनों भी आमिल अशिया है, और इन आमिल अशिया से सिर्फ़ एक मुरक्कब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है तो इस वक्त बहुत सारी हरारत जो है ख़ारिज होती है, इसलिए इस अमल को हम हरारत ख़ारिज करने वाला अमल भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा कीमियाई तामुल देखते हैं। तहलीली अमल, जिस कीमियाई अमल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती है, उस अमल को तहलीली अमल या तज्ज़ियाती अमल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 3 मिसालें दी हुई हैं। एक है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम शाह आबादी फ़र्शी या टाइल्स भी कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती हैं। इसी तरह से पानी, ये भी एक मुरक्कब है। जब पानी से बरकिरो गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड को जब सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, जिसमें से क्लोरीन गैस आज़ाद हो जाती है। अब यह अमल किस तरह से अंजाम पाता है, एक वीडियो के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही अमल तहलील। ये अमल तहलील 3 तरीके से होता है, एक तो हरारत के ज़रिए से, दूसरा बरक़ी के ज़रिए से, और तीसरा लाइट यानी नूर के ज़रिए से, सूरज की रोशनी के ज़रिए से। अब ये किस तरह से अंजाम पाता है, यहाँ पर आप लोग एक मिसाल देख रहे हो। मोमबत्ती के ज़रिए से टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फ़ेट जो कि ठोस शय में मौजूद है, शक्ल में मौजूद है, जब इसको गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस तैयार होती है। यहाँ पर गैस भी निकलती हुई दिखाई दे रही है जो सल्फ़र ट्राई और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, और इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर तैयार होता है। देखिए नीले कलर का आयरन सल्फेट फेरिक ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो गया है, फेरिक ऑक्साइड तैयार होता है। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम शाह आबादी फ़र्शी भी कहते हैं। ये किस तरह से अमल यहाँ पर अंजाम पाता है, ये देखिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर वीडियो में देख रहे हो। इसी तरह से तीसरा तामुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसे हम बरकी तज्ज़िया भी कहते हैं। ये अमल किस तरह से अंजाम पाता है कि जब पानी से बरकी रो गुजारी जाती है तो इस अमल के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है और मुरक्कब यानी पानी से ये अलहदा हो जाती है, 2 हिस्सों में ये तकसीम हो जाती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्लास्टिक का एक मग है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब है और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 रॉड लगे हुए हैं, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। इसी तरह से उसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब इसमें से करंट गुजारा जाता है तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन जमा होती है और कैथोड जो रॉड है उस पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है और बुलबुले हमको नज़र आते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से ये तहलीली तामुल सूरज की रोशनी में भी अंजाम पाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी की मौजूदगी में रखा जाता है तो इससे क्लोरीन गैस खारिज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर साफ़ तौर से हमें समझ में आ रहा है। एक चाइना डिश है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब सूरज की रोशनी के साथ ये अमल होता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, जो कि इस डिश के अंदर, इस बर्तन में बाकी रहता है और क्लोरीन गैस खारिज हो जाती है। इस अमल को फोटोलाइसिस कहते हैं। तो तहलीली अमल 3 तरीके से अंजाम पाता है, एक हरारत के ज़रिए से, दूसरा बरकी रो के ज़रिए से और तीसरा नूर या रोशनी के ज़रिए से। आइए अगला कीमियाई तामुल हम देखते हैं। हटाव का अमल। जिस कीमियाई अमल में एक तेज़ आमिल अंसर किसी मुरक्कब में मौजूद सुस्त आमिल अंसर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और नया मुरक्कब बनता है, उस अमल को हटाव का अमल कहते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर जिंक यानी जस्त जब कॉपर सल्फ़ेट के साथ अमल करता है तो जिंक सल्फ़ेट तैयार होता है और कॉपर अलहदा हो जाता है। यहाँ पर Zn को रेड कलर से दिखाया गया है क्योंकि वो तेज़ आमिल है। इसी तरह से कॉपर सल्फ़ेट में कॉपर को ग्रीन कलर से दिखाया गया है क्योंकि वो सुस्त आमिल है। तो जिंक क्या करता है कि कॉपर सल्फ़ेट से कॉपर को अलग कर देता है और जिंक
खुद उसकी जगह लेकर जिंक सल्फेट तैयार करता है। इसी तरह दूसरी मिसाल में आप लोग देख रहे हो कि आयरन, जिसको हम लोहा भी कहते हैं, Fe, आयरन या लोहा जिसको हम कहते हैं, ये भी तेज़ आमिल होता है, इसलिए इसको रेड कलर से दिखाया गया है। ये भी कॉपर सल्फेट के साथ अमल करता है तो कॉपर को अलग कर देता है और ख़ुद उसकी जगह लेकर आयरन सल्फेट यहाँ पर तैयार होता है, तो इसे हम हटाव का अमल कहते हैं। ये भी हम देखते हैं कि ये अमल किस तरह से अंजाम पाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर नीले कलर का केमिकल मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है। ये नीले कलर का सॉल्यूशन असल में कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली जाती है, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों के। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलें डाली जाती है तो कुछ ही देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। ये इस बात को ज़ाहिर करती है ये अमल कि आयरन जो है तेज़ आमिल है और कॉपर जो है सुस्त आमिल है। तो सुस्त आमिल अंसर को आयरन जो होता है वो हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट तैयार होता है और कॉपर अलहदा हो जाता है। इस इमेज के अंदर आप लोग देख रहे हो कि जब कीमियाई तामुल शुरू किया गया था उस वक्त कील का कलर बिल्कुल साफ़ और शफाफ सिल्वर जैसा था, लेकिन जब कीमियाई तामुल हो गया तो वो ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब ये हटाव का अमल यहाँ पर वाक़ हुआ है। अब हम अगला तामुल देखते हैं। दोहरा हटाव का अमल। जिस कीमियाई अमल में आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब यानी गैर हल पज़ीर शय तैयार होती है उसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फ़ेट और बेरियम क्लोराइड ये आमिल अशिया है। इनके कीमियाई अमल से और आयनों के तबादले से बेरियम सल्फ़ेट, जो कि रेड कलर में दिखाया गया, बेरियम सल्फ़ेट तैयार होता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। तो बेरियम सल्फ़ेट जो होता है यहाँ पर गैर हल पज़ीर शय तैयार होती है, मतलब ये उस कीमियाई अमल के दौरान हल नहीं होती, गैर हल पज़ीर शय होती है। इसी को हम रसूब कहते हैं, इसलिए इस अमल को दोहरा हटाव का अमल कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से अंजाम पाता है। यहाँ पर दूसरी मिसाल दी गई है बेरियम क्लोराइड की। यहाँ पर सोडियम सल्फ़ेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अमल कर रहा है, तो बेरियम सल्फ़ेट यहाँ पर तैयार हुआ है। सोडियम सल्फ़ेट और बेरियम क्लोराइड ये आमिल अशिया है जो कि कीमियाई तामुल के लेफ़्ट हैंड साइड या बाएं जानिब दिखाई गई हैं। इसी तरह से बेरियम सल्फ़ेट जो तैयार हुआ है वो दाएं जानिब दिखाया गया है रेड कलर और ब्लू कलर के अंदर, और इसी तरह से सोडियम क्लोराइड तैयार हुआ है। ये अमल किस तरह से अंजाम पाता है मिसाल से समझेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बेरियम सल्फ़ेट तैयार हुआ है सोडियम सल्फ़ेट और बेरियम क्लोराइड से, और ये गैर हल पज़ीर शय है, इसलिए इस अमल को हम दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। और ये गैर हल पज़ीर शय, इसको हम प्रीसिपिटेट कहते हैं, और इस अमल को प्रीसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रसूब साजी का अमल, रसूब बनने का अमल भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अमल तकसीब व तहवील।
या जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, अमल तकसीद व तहवील किस तरह से अंजाम पाता है। यहाँ पर एक बर्नर है और स्टैंड पर एक बर्तन रखा हुआ है। इसके अंदर कॉपर रखा हुआ है। जब कॉपर को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड तैयार होता है। इस अमल में यहाँ पर क्या होता है कि जिस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया ऑक्सीजन के साथ अमल करके उसका ऑक्साइड तैयार करती हैं तो उसे हम अमल तकसीद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस तामुल के अंदर कॉपर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तकसीदी आमिल कहलाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अमल करके ऑक्साइड तैयार करता है। इस अमल को हम अमल तकसीद कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक कीमियाई तामुल दिखाया गया है जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अमल करता है। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मुरक्कब है और ये मुरक्कब अपने पास मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, तो किसी मुरक्कब से ऑक्सीजन का खो देना, इस अमल को हम अमल तहवील कहते हैं, या इस अमल को हम इंग्लिश में रिडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो कि मुरक्कब है, जो ऑक्सीजन को खो देता है और उसी वक्त हाइड्रोजन उसको हासिल कर लेता है, तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल करके पानी तैयार करता है। अब एक कीमियाई तामुल के ज़रिए से हम समझेंगे कि अमल तकसीद व तहवील क्या होती है। वही मिसाल हम यहाँ पर लेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड जो होता है, जब हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये अमल करता है तो कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मुरक्कब है, तो इससे ऑक्सीजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड अपने पास मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, मतलब ऑक्सीजन खो देता है। तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं या तहवील कहते हैं। ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल के अंदर खो देना, किसी मुरक्कब का ऑक्सीजन को खो देना, इसको हम रिडक्शन कहते हैं या अमल तहवील कहते हैं। और उसी वक्त हाइड्रोजन क्या करता है कि जो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खोया है उसको हासिल कर लेता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को हासिल करना, इस अमल को हम अमल तकसीद कहते हैं, क्योंकि ऑक्साइड तैयार होता है तो इस अमल को हम तकसीद कहते हैं। यहाँ पर जो है कॉपर ये रिड्यूसिंग एजेंट या तहवीली आमिल कहलाता है और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तकसीदी आमिल कहलाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही अमल अंजाम पा रहे हैं, अमल तहवील भी हो रहा है और अमल तकसीद भी हो रहा है। तो जिस कीमियाई तामुल के अंदर अमल तहवील और अमल तकसीद बैक वक्त यानी एक ही वक्त पर अंजाम पाते हो तो उस अमल को हम अमल तहवील व तकसीद कहते हैं, या उसको इंग्लिश में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे तकसीदी अमल की मिसाल ले सकते हैं। यहाँ पर एक और मिसाल दी गई है अमल तकसीद व तहवील की। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या करता है कि अपने पास मौजूद ऑक्सीजन खो देता है। तो जिंक ऑक्साइड का अपने पास मौजूद ऑक्सीजन को खो देना, इस अमल को हम अमल तकसीद कहते हैं।
इस अमल को हम अमल तहवील कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन खो देना, इस अमल को हम अमल तहवील कहते हैं। और जब जिंक ऑक्साइड अपने पास मौजूद ऑक्सीजन खो देता है तो उसी वक्त कार्बन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है। तो इसलिए ये अमल क्या हो गया, अमल तकसीद। ये अमल तकसीद हो गया। यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीजन खो दिया, इसलिए उसको हम तहवीली आमिल कहेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट उसको हम कहेंगे। इसी तरह से कार्बन ने ऑक्सीजन हासिल कर लिया, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तकसीदी आमिल हम उसको कह सकते हैं। और दोनों ही कीमियाई तामुल यहाँ पर अंजाम पा रहे हैं, मतलब अमल तहवील भी अंजाम पा रहा है और अमल तकसीद भी अंजाम पा रहा है। इसलिए इस अमल को भी हम रेडॉक्स रिएक्शन या अमल तहवील व तकसीद कहते हैं। इसी तरह से जब लोहे की कील, इसी तरह से बिल्डिंग के अंदर लगे हुए कॉलम और बीम जो कि लोहे के बने होते हैं, जब इनको जंग लग जाता है तो इनके साथ भी अमल तकसीद होता है और इनको जंग लग जाता है। जब ये हवा, पानी या नमी की ज़द में आते हैं तो इन्हें जंग लग जाता है। उसी अमल को क्रोज़न भी कहते हैं, उसी अमल को क्रोज़न भी कहते हैं या ताकुल भी कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से जंग लग जाता है और ब्राउन कलर के वो नज़र आते हैं। इस अमल को हम क्रोज़न या ताकुल कहते हैं। इसी तरह से चांदी पर भी एक लेयर आ जाती है जर्द माइल या सब्ज़ी माइल कलर की। घर के जो बर्तन होते हैं तांबे के, उन पर भी ऐसे जर्दी माइल तह चढ़ जाती है। इसको भी हम क्रोज़न कहते हैं या ताकुल कहते हैं। इस ताकुल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मतलब ज़िद तकसीद का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, इसके अंदर क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज़ या कारखानों के अंदर इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो भी तेल या घी से बनी हुई अशिया है उनके अंदर अमल तकसीद ना हो, अमल तकसीद को रोकने के लिए। क्योंकि अगर अमल तकसीद होगा तो वह अशिया ख़राब हो जाती हैं। ये जो मिसाल आप लोग देख रहे हो, ये रेंसिडिटी या सड़ा की है। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि जो तेल और घी की बनी हुई अशिया होती है, जिसको हम खुरदरी तेल कहते हैं, खाने का जो तेल होता है या घी होता है, इससे बनी जो अशिया होती हैं, जब इन अशिया का ऑक्सीजन के साथ अमल होता है तो उसमें से बू आने लगती हैं, जिसको हम सड़ान कहते हैं। नागवार बू आने लगती है, जिसको हम सड़ान या रेंसिडिटी कहते हैं। तो इस रेंसिडिटी से बचने के लिए या इस सड़ान से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर मिलाया जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ तामुल ना हो। आमतौर से चिप्स के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो जो चिप्स वगैरह हैं वो तेल से बने हुए होते, तेल से तले हुए होते हैं, वो ख़राब ना हो और ज़्यादा अरसे तक के रह सके। इसी के साथ हमारा कीमियाई तामुलात और मसावतें ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। खुदा हाफिज़, गुड बाय।